TRE 1 फिर से एक बार घेरे में। और ये घेरा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि पहले भी वीडियो में हमने कहा है कि केसों का जो बौछार है ना, वो सिर्फ TRE 1 पर देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा TRE 1 से ज़्यादा केस जो है ना, किसी बहाली पर नहीं हुआ होगा और ना कभी लगता है कि भविष्य में होगा। सिर्फ और केस जाता है जो भी, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद एक ही रहता है कि हमें रद्द कराना है। आखिर क्यों रद्द कराना है? जो भी पिटिशनर जा रहे हैं केस को लेकर, वो सिर्फ इस बहाली को रद्द कराना चाहते हैं। एक और केस लगने वाला है जल्द पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में तो लग रहा है, लेकिन इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। तो TRE 1 पर जो है एक और केस हो रहा है, आरक्षण का केस। इसके साथ साथ जो भी बदलाव हुए हैं नोटिफिकेशन में, जो भी चेंजिंग हुए हैं नोटिफिकेशन में, वह सारी चीजें जो है मेंशन की जाएगी इनके साथ, ताकि केस को और मजबूती मिले। पेटिशनर से आज मेरी बात हुई तो हमने बात किया कि ये किस तरह का जो केस है फिर से TRE 1 पे होने वाला है। तो उन्होंने कहा बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं जो TRE को रद्द कराने के लिए ही सिर्फ रखे गए, क्योंकि हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि गलत सरकार की जो नीति थी और इस नीति के कारण ही ये हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। इसलिए ये केस हम कर रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलर वाले हैं। अगर NIS वाले रहते तो हम पीछे हट जाते, लेकिन हम रेगुलर वाले हैं और हम ये केस को इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये बहाली रद्द हो, फिर से ये सीटें आए और फिर से एक तरह से बहाली चालू हो। क्योंकि NIS वाले की लड़ाई नहीं है ये, इसलिए NIS को अगर निकल भी गया है बहाली से तो रेगुलर वाले चाहते हैं कि ये बहाली जो है रद्द हो और ये एग्जाम फिर से हो, ताकि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको उनकी सीटें मिल सके। इस केस में आप कहिएगा कि इस केस में क्या है? इस केस में जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन चैलेंज होगा। किसका? जिस नोटिफिकेशन के तहत सरकार जो है एग्जाम में बैठाई थी अपेयरिंग सीटेट को, ये उसमें चैलेंज होने वाला है कि आपने किस नियम के तहत अपेयरिंग छात्रों को जो है मेन परीक्षा में जो है शामिल किया। क्योंकि NCT का जो गाइडलाइन है वो कहता है कि 2010 का आप जब गाइडलाइन उठाइएगा तो NCT का गाइडलाइन कहता है कि आप अगर सीटेट या बीटेट या राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम अगर उत्तीर्ण है तो भी आप BPSC या सुपर टेट या जिस तरह की भी एग्जाम जहां की राज्य सरकारें लेती है अपेयर हो पाएंगे। तो ये फिर अपेयरिंग सीटेट को बिहार में किस नियम के तहत जो है बहाल किया गया और उनकी परीक्षा ली गई। सबसे पहला पॉइंट ये केस में है। दूसरा पॉइंट है महिला आरक्षण को लेकर, कि महिला जो आरक्षण है वो 50% जो है किस तरह से आपको देना है और आपने किस तरीके से दिया है, इसके लिए 2 पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है दिव्यांग आरक्षण को लेकर, जिसमें सामान्य प्रशासन का विभाग का एक लेटर साफ साफ कहता है कि जो है बिहार के अभ्यर्थियों को जो दिव्यांग है उन्हें आरक्षण बिहार में मिलेगा, ना कि अदर स्टेट को। जिसमें आपको जल्द ही इस पे वीडियो डिटेल से भी बनाएंगे, उसमें लेटर भी दिखाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग का और BPSC का। एक RTI लगाया गया जिसमें BPSC ने जवाब दिया कि 28 जो है, एक 47 सीट थी दिव्यांग की, जिसपे 28 जो है उत्तर प्रदेश के लोग हैं, 7 जो है बिहार के हैं। अब आप कहिएगा वाह, सीटेट के साथ साथ ये भी एक मजबूती देगा इस केस को कि आप किस तरह से आरक्षण को तय किए कि 28% जो है, मतलब 28 सीटें जो हैं वो चली गई उत्तर प्रदेश को और 7 सीटें बिहार को।
यानी जो उत्तर प्रदेश के साथ होना था वो बिहार के साथ हो गया, और जो बिहार के साथ होना था वो उत्तर प्रदेश के साथ। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम उत्तर प्रदेश में एग्जाम देने गए थे या अपने बिहार में थे। इस चीज को लेकर एक केस फिर से किया गया, और इस केस में डिमांड सिर्फ यही रखा गया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। साथ साथ इसमें 661 का फिर से जिक्र होगा। इसमें 661 भी लगेगा कि नोटिफिकेशन इनवैलिड एग्जाम कैसे लिया गया, फिर से चर्चा होगी। 661 एक तरह से कहें तो एक संजीवनी मिली है, जिस भी केस में डाल दीजिए जान आ जाता है उस केस में। तो 661 इसके साथ भी लगने वाला है, और 661 जो है भगवान कृष्ण का है। इसको जब एक प्रसाद की तरह बन गया है कि जब भर्ती रद्द कराना है तो 661 को भी लेते चलिए, ताकि केस को और मजबूती मिल सके। और वाकई में 661 जहां भी जाएगा ना, वहां केस को बहुत मजबूत कर देगा। 661 कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। 661 जहां भी जाएगा ना, वहां बहाली को ध्वस्त कराने का क्षमता रखता है। और यही किए थे सदानंद जी केस जो कर रहे हैं, उसमें भी लगा रहे हैं। सदानंद जी के केस में भी 661 लगने का मुख्य वजह यही है कि नोटिफिकेशन जब इनवैलिड था तो आपने एग्जाम कैसे लिए, हमारी सीटें कैसे दे दी आपने। तो इस तरह का जो है केस होने वाला है जल्द, जो है एक हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये इसलिए किया जा रहा है कि पहला केस है, सिर्फ सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए हाई कोर्ट पहले। और इनकी पूरी जो है टीम बन चुकी है 1000 लोगों की, और वो 1000 लोग इसमें जो है सहयोग करेंगे। वकील का हमने नाम पूछा कि आप वकील को कौन से रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर अभी वकील का हम नाम आउट नहीं करेंगे, लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि हम पूरी पैनल उतारेंगे। 1000 लोग मेरे साथ हैं और हम पैनल पूरा उतारेंगे, सुप्रीम कोर्ट का पैनल उतारेंगे। महंगे से महंगे वकील को हम खोज कर लाएंगे जो इस क्षमता रखता हो रद्द कराने का। और हाई कोर्ट में भी हम सुप्रीम कोर्ट के वकील को ही उतारेंगे, और अगर हाई कोर्ट से हार मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ही बना है। उनका इतना दावा है कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ही बना है। तो हमने कहा कि 10 तारीख को जो केस लगने वाला है सदानंद जी का, उसमें तो भर्ती रद्द हो ही जाएगी, तो फिर आपको मतलब क्या उस केस को ले जाने का। तो अगर कहा उन्होंने कि अगर इसमें डिले कुछ होता है तो तब तक ये भी केस हम जाकर कर देंगे और यहाँ भी सुनवाई होने लगेगी। और उनको पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट से ही न्याय मिल जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट जब सारी चीजों को फैक्ट को देखेगी तो वो मना नहीं कर पाएगी कि ये बहाली गलत हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक बार फिर से एक और केस जा रहा है, और इस केस में जो है रद्द का ही है बात, और रद्द के लिए ही ये केस जा रहा है। और ये रेगुलर के साथ ही कर रहे हैं, उनसे मेरी जहां तक बात हुई, और उनको मैं जानता भी हूं कि जो रेगुलर के हैं वो कौन केस कर रहे हैं। वो मेरे मित्र ही हैं, उनको जानते हैं कि वो कौन है जो केस कर रहे हैं, उनसे मेरी बात होती है। तो उन्होंने ही बताया कि हम भी एक केस लेके जा रहे हैं। करें, अच्छी बात है, जाइए, आपको लड़ना है आप लड़िए, हमारा काम है सभी को न्यूज देना, तो हम आपकी खबर को जो है चला देंगे। हमने कहा कि आप खुद ही आ जाइए और एक इंटरव्यू दीजिए चैनल पर आके, या फिर एक वीडियो डाल दीजिए। तो कहा कि नहीं सर, मुझे आराम से काम करना है अभी, उसके बाद सारा चीज फाइनल होने के बाद हम आपके चैनल पे आएंगे और आपको जरूर इंटरव्यू देंगे। तो ये सारी उनसे बातें हुई, और ये सारा मैटर जो है केस के लिए तैयार हुआ है। तो इसी के साथ दीजिए हमको इजाजत। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मिलेगा केसों का सारा अपडेट।